हल के अंदर में आगे बैल लगाते हैं ना, मैं किसानों के साथ बैठा हूँ तो गांव की बात करता हूँ, जो हल के आगे बैल लगाते हैं ना, जिसका काम होता है खेत जोतना, और उसके पीछे अगर हलवाहा उसको कंट्रोल करता है ना, लोकतंत्र यही है, जिसको चुनते हैं उसको कंट्रोल करना आपका काम है, और आप अगर ढीले होंगे तो वो बैल इधर से उधर घूमता हुआ नजर आएगा। ट्रैक्टर की वसूली के लिए 1,20,000 रुपए के लिए महिंद्रा फाइनेंस से, मैं नाम बता रहा हूँ, महिंद्रा फाइनेंस से फाइनेंसर उनके घर पहुंचता है, ट्रैक्टर उठाता है, उनकी बहू विरोध करती है कि ट्रैक्टर मत नहीं ले जाइए, उस महिला पे जो अधिकारी वसूली के लिए आए थे या जो गुंडे आए होंगे उन फाइनेंस की तरफ से, उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी और उस महिला की मौत हो गई। 2 महीने की प्रेग्नेंट थी वो, और वो किसान कर्ज के अंदर दबा हुआ था, कर्ज के अंदर वो किसान दबा हुआ था। उसने 4 दिन की मोहलत फालतू मांगी थी, वो पैसे देने को तैयार था। वो 1,30,000 मांग रहे थे, किसान 1,20,000 वो दे रहा था जहां से वो, उसने कहा कि 4 दिन का मोहलत दीजिए, 1,30,000 भी दे दूंगा मैं। 12 से 13 लाख करोड़, आंकड़े के साथ कह रहा हूं, आरबीआई के डेटा, आरटीआई का डेटा, इंडियन एक्सप्रेस की आपने पढ़ा होगा अगर पढ़ते होंगे तो, 12 से 13 लाख करोड़ माफ कर दिए गए धन्ना सेठों को। लेकिन किसान के अगर 10,000 माफ करने की बात आए तो उनके घर के लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, उनके गाय बकरी भैंस खोल के ले जाती है। उस स्थिति में ये किसान अभी भी खेती करने पे मजबूर है, कोई दूसरा काम आता नहीं है। कब तक इन नेताओं के पास हम आते रहेंगे भीख मांगने के लिए? अब वक्त आ गया है, एमएसपी की गारंटी की लड़ाई हम खेत से लड़ेंगे और नेता को वहां पर आना पड़ेगा, नेता को वहां पर आना पड़ेगा। और नेता अगर नहीं आता फिर हमें सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। सोचने का मतलब ये नहीं है कि जो हम इनको तिनके का सहारा देंगे। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जब चित्तौड़ की धरती पे आए थे, आपके स्क्रीन पे भी आ जाएगा, उन्होंने हमको बोला था चुनाव में किसान धरने पे बैठे, और हम आज भी धरने पे हैं। तो क्यों धरने पे हैं? या तो हम फालतू हैं या फिर हम नेतागिरी कर रहे हैं। भाई जब आपके चुनाव आते हैं तो किसान आता है, जब हमारी खेती जाती है तो हमारी आवाज़ आप तक नहीं पहुँचती है। 13 करोड़ किसान पे आप टोटल कर्जा जोड़ देंगे तो करीब करीब 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा किसानों के ऊपर है। लेकिन इस देश के 10 बड़े व्यापारी कह रहा हूं, अदानी ले लीजिए, अंबानी ले लीजिए, टाटा बिरला, जिसका नाम लेना हो ले लीजिए, 10 बड़े व्यापारी को जोड़ देंगे तो उन 10 लोगों पे कम से कम इनसे ज्यादा नहीं तो इन्हीं के बराबर कर्ज बैठेगा जो सरकार का कर्ज है। अगर 10 लोग इस देश से अगर चले जाएं कहीं तो शर्म आनी चाहिए उन भारत की जनता को, जो किसान जब आंदोलन कर रहे थे तो खालिस्तानी पाकिस्तानी कह रहे थे, उस हालात में रहते हुए भी आपको ये अनाज खिला रहे हैं, जिसके बदौलत आप जबान खोल पाते हो। बेशक इन्हीं किसानों को गाली देते हैं लोगों बैठ के। नमस्कार दोस्तों, अफीम, ये सुनते ही आप चौंक गए होंगे, अंग्रेजी में जिसको ओपीएम बोलते हैं। ये हमारे साथ जो आज किसान बैठे हुए हैं, ये सब अफीम की खेती करते हैं, और अफीम की खेती मूलतः इंडिया में 3 जगहों पे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में किया जाता है। अफीम का मतलब आप सिर्फ नशा से उसको मत जोड़िएगा। अफीम का इस्तेमाल औषधि दवाई बनाने में होता है, और जिस अफीम की खेती करने के लिए इनको नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से भी क्लियरेंस लेनी पड़ती है, और उसके बाद ये खेती करते हैं। अभी कुछ साल पहले तक बड़ा शोर मचता था कि अफीम की खेती करो, किसान अरबपति करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन वही अरबपति करोड़पति किसान जिनको कहा जाता था कि आप बेचोगे उसको तो ये हो जाओगे। और मैं थोड़ा बता दूं कि करीब करीब 100 से 120 दिन अफीम का जो पौधा बोते हैं उसको उगने में लगता है। 15 से 20 दिन में फल आता है, जिस फल को हम डोडा बोलते हैं। उस 15 से 20 दिन में जब उस फल को फिर ये चीरते हैं तो उसमें से एक तरल पदार्थ निकलता है, जिसकी प्रक्रिया काफ़ी जटिल है, और जिसको करने के लिए सूरज की रोशनी में नहीं होना चाहिए, यानी कि सूरज उगने से पहले वो सब प्रक्रिया होना चाहिए। बहुत सारे उसमें प्रक्रिया है, और काफ़ी मेहनत के बाद उस एक्चुअल प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है, जो आम जनता के लिए दवाई बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बहुत लोगों की ज़िंदगी बचाई जाती है। तो ये मोटा मोटा अफीम का जो खेती ये करते हैं उसका पर्पस ये होता है ताकि भारत के जो 138 करोड़ जनता है और उनको अफीम से जुड़े हुए किसी दवाई जो अफीम इस्तेमाल होता है दवाइयों में, और उस दवाई बना करके उनकी जान बचाई जा सके। जिसके तहत कहा जाता रहा है कि अफीम की खेती जो किसान करते हैं वो अरबपति करोड़पति हो जाएंगे बेच के। अब अरबपति और करोड़पति कितने बने हमें तो नहीं पता, लेकिन अगर अरबपति करोड़पति बने होते तो ये जंतर मंतर पे कम से कम लाइन लगा के नहीं बैठे होते, और जिस हालात में और जिस कपड़े में बैठे हुए हैं मुझे तो लाखपति भी नहीं लग रहा है।
तो एनीवे हमारे साथ भीम सिंह साहब हैं जो किसान आंदोलन से भी जुड़े रहे और काफ़ी मुखर रहते हैं किसानों के मुद्दे पे। सिंह साहब, आखिर ये क्या मसला है कि आज आप बैठे हुए हैं, अलग अलग राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से ये अफीम के किसान आए हुए हैं जो खेती करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा एक हाइप चलाया गया था कि सरकार खरीदी करेगी और सब कुछ होगा, सब बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, तो यहाँ बैठने की क्या ज़रूरत है? देखिए, ऐसा है कि हम लोग, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, देश की एक परसेप्शन है, हफीम मतलब हफीमची, नशे वाला, वहीं तक ही हम सीमित हैं। आपने जैसे इंट्रोडक्शन भी दिया तो बहुत लोग कहेंगे यार हफीम के बारे में क्या कर रहे हैं ये। हकीकत ये है कि जब आप बीमार होते हो, जब अस्पताल बनते हैं, कैंसर है, उस समय इनकी हफीम ही उसका कंपोनेंट होती है दवाई का। I know that. नहीं, आपने कहा, मैंने बाकी लोगों को पहले बताया, पर इसमें जो है आज की तारीख में जो आपको बचाने का काम के लिए हफीम उगा रहे हैं, उनके घर आज बिक चुके हैं। नेता बोलता है हफीम लगाओ, हमें दवाई के लिए चाहिए, पर जब लगा लेता है अधिकारी वहाँ पर लाइसेंस के लिए कहता भी पैसा लाओ, पैसा नहीं दोगे तो मैं इसको फेल कर दूंगा। जो हर कहीं होता है प्रोसीजर कि भाई हमारे यहाँ क्या होता है, उत्तर प्रदेश में खास तौर पे धान उठाते हैं, नमी है, उनके हाथों में मॉइस्चरोमीटर लगे होते हैं नेताओं, ये अधिकारियों के, नमी है, काला है, दागी है, फेल। 100 रुपये क्विंटल जेब में डाल दिए तो खराब वाला भी पास। इनका भी वही हाल होता है। इनके यहाँ जो है 97-98 के अंदर एक स्टेज आई जब हफीम देश को बहुत चाहिए थी, तो उन्होंने कहा ठीक है एक काम करो, जिसको लगाना लगाओ, सबको लाइसेंस दे देंगे। फिर पट्टे सबके निरस्त कर दिए गए। इनका तब से मांग है, आज कितने साल हो गए, 97 को 25 साल हो गए। आज 25 साल से ये कह रहे हैं कि भाई जिनके तुमने लाइसेंस दिए थे वो बहाल कर दो, और लाइसेंस एक बार ही बहाल हो जाए उसमें एक रेट तय कर दो। एमएसपी की हम बात करते हैं पूरे देश के अंदर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हफीम की भी हो, क्योंकि हमारा हमेशा कहना यह है एमएसपी के लिए, अनाज हो, फल हो, सब्जी हो, दूध हो, कोई भी पदार्थ जो उपजाऊ, जो खेती से निकला हो, उसके लिए आप एमएसपी दीजिए। अगर इनको एमएसपी मिल जाती है, फिर निर्धारित कैसे होगी एमएसपी हफीम की, इंटरनेशनल रेट्स पे होगी, नेशनल रेट्स पे होगी, वो बात की बात है, पर एक रास्ता तो चलें। आज तो आप मध्य प्रदेश में मैं जो देख रहा था कि एमएसपी नहीं है अफीम का कोई अभी तक, देश में नहीं है, देश में नहीं है, देश में नहीं है, पूरे भारत में नहीं है। पूरे भारत की बात है, देश तो पूरा भारत होगा। इतना सेंसिटिव ये प्रोडक्ट है और जो लाइफ सेविंग एक प्रोडक्ट है लोगों के लिए, तो उसके लिए आप लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या इसके लिए सरकार को ये पता नहीं है कि क्या चल रहा है, उनको उचित मूल्य मिलना चाहिए, क्योंकि ये मेडिसिन से जुड़ी हुई एक खेती है। मेरी अपनी सोच ये है, जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनको भी नहीं मालूम होगा कि ये अफीम को जो रोक रहे हैं, इससे हो सकता है कि उनकी मेडिसिन में शॉर्ट सप्लाई हो जाए। उनको भी एहसास नहीं होगा। वो तो एहसान किसान बना इसलिए है कि लोग उसके ऊपर एहसान करें, लेंगे तब एहसान, नहीं लेंगे तो लोग पाँव पड़ेंगे। और फिर छत से रास्ता खोल देता हूँ थोड़ा बहुत मैं कर। अभी मुद्दा जो है लाइसेंस वापस लेने का है कुछ लोगों का, या कुछ लोगों के पास लाइसेंस होगा वो कर रहे हैं, उनके प्राइस का है। मैं दोनों मुद्दा समझना कोशिश कर रहा हूँ। लाइसेंस किसी सीज कर लिया गया बीच में क्या? अगर सीज कर लिया गया कुछ किसानों का, तो जिनके पास है वो जो खेती कर रहे हैं, क्या उनको उचित मूल्य मिल रहा है? दो मुद्दे। देखिए, पहली चीज़ तो ये लोग बताएंगे एग्जैक्टली। मैं तो इनके सॉलिडारिटी में सपोर्ट में आया हूँ। जहाँ तक मुझे मालूम है, जो लाइसेंसेस काट दिए गए थे, ख़त्म कर दिए गए थे, वो बहाल नहीं किए गए। अच्छा, बहाल मैं जानने की कोशिश करता हूँ, लाइसेंस खत्म किस लिए किए गए थे? अगर दिए गए तो खत्म किस लिए किए गए थे? क्या हुआ था सर, उस वक्त इनके माल की आवश्यकता थी। इन्होंने माल को अपने सरकार के अधीन करने के लिए नए पट्टे जारी कर दिए थे, और बेमौसम, मतलब उसमें प्राकृतिक मौसम बनता है, मौसम के अनुसार खेती होती। अक्टूबर में अपने को अफीम बोना पड़ता, नवंबर में इन्हें पट्टे जारी करे, बेमौसम बारिश हुई, ओलावृष्टि हो गई, उसमें अफीम आई नहीं, और अधिकारी ने बोला कि जो आए जो देना, किसानों को गुमराह किया इन्होंने। और हाँ, और उसके बाद 30 किलो हेक्टेयर की औसत बांधी, तो उसमें माल नहीं आया, और माल नहीं आने के कारण किसानों के पट्टे कटे। अब आप जो अभी बता रहे थे कि मेरा सवाल वही रह गया, लाइसेंस सीज क्यों किया गया? कमी औसत से, वो जो थोड़ा उनको माल कम मिला, ये
नहीं, मौसम के हिसाब से माल उतना आया नहीं। और क्या अफीम की खेती करने के लिए जो जो खर्चे हैं उसके लिए कहीं से आप कर्ज भी लेते हैं? लेते कर्ज लेते, सब खर्चा लगता है, उसको बहुत पानी पिलाना पड़ता है। ज़्यादातर कर्ज कहाँ से लेते हैं? बैंक से लेते हैं, साहूकार से लेते हैं? नहीं, साहूकार से लेते हैं सर, बैंक से क्या करें, साहूकार से लेते हैं। दवाइयाँ भी बहुत लगती है, मजदूर चीरा लगाता है, उसको 400 450 रुपये रोज़ देना पड़ता है। सुबह दिन नहीं उगे उससे पहले उसकी लुआई नहीं करनी पड़ती है। और अब सरकारी भाव नहीं है, सरकारी भाव तो 1400 1500 1600, और ये अंतर्राष्ट्रीय जो 1500 क्या किलो? हाँ किलो सर, 1 किलो 1700 तक, मिनिमम रेट 1700 तक है ज़्यादा बस। कुछ आप लोगों ने कैलकुलेशन करी है कि 1 किलो अफीम को उगाने में तैयार माल जो आपसे 1700 रुपये लिया जाता है उस पर खर्चा कितना आता है? किसान आप जानते होंगे सर मिनिमम कम से कम मैं आपको बता दूं कि 10 हारी का खर्चा कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपये करीब बनेगा, इससे भी और लगभग ज़्यादा हो जाता है। क्या बोला आपने? 10 हारी 1000 वर्ग मीटर में। उसमें कितना निकलता है प्रोडक्ट? प्रोडक्ट तो सर ये 6 से 7 किलो निकलता है, पर ये 6 से 7 किलो। और खर्चा कितना बताया आपने? 80 से 90 तक भी हो जाता है। 10,000 रुपये किलो हुआ। हाँ। तो अगर आप 1700 बेचते फिर लगाते क्यों हो? तो यही तो मैं सवाल वही हो गया ना सर, तो उसमें पोस्ते के ज़्यादा मिलते हैं ना पैसे, और 1.5 लाख 2 लाख रुपए कुंटल करीबन। भारत हमेशा सदियों से कृषि प्रधान देश रहा है। और कृषि का मतलब लोग सिर्फ अनाज से जोड़ते हैं। कई बार किसान न जाने कितने तरीकों का खेती करते हैं। मैं यही अपने दर्शकों को आज बताने के लिए यहाँ बैठा हूँ कि सिर्फ अनाज ही नहीं है, आपके लिए वो दवाएं आप तक कैसे पहुँचेगी, और उस दवा में जो इंग्रेडिएंट चाहिए, उस दवा में जो मिलाया जाता है, उस बहुत सारी चीज़ों का खेती ये करते हैं। लेकिन आपको पता होगा अभी तुरंत हजारीबाग में एक किसान ने एक ट्रैक्टर लिया कोरोना से पहले। ट्रैक्टर की वसूली के लिए 1,20,000 रुपये के लिए महिंद्रा फाइनेंस से, मैं नाम बता रहा हूँ, महिंद्रा फाइनेंस से फाइनेंसर उनके घर पहुँचता है, ट्रैक्टर उठाता है। उनकी बहू विरोध करती है कि ट्रैक्टर मत नहीं ले जाइए। उस महिला पे जो अधिकारी वसूली के लिए आए थे या जो गुंडे आए होंगे उन फाइनेंस की तरफ से, उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी और उस महिला की मौत हो गई। 2 महीने की प्रेग्नेंट थी वो, और वो किसान कर्ज के अंदर दबा हुआ था। कर्ज के अंदर वो किसान दबा हुआ था। उसने 4 दिन की मोहलत फालतू मांगी थी, वो पैसे देने को तैयार था। वो 1,30,000 मांग रहे थे, किसान 1,20,000 वो दे रहा था जहां से वो। उसने कहा कि 4 दिन का मोहलत दीजिए, 1,30,000 भी दे दूंगा मैं। और उस 4 दिन की मोहलत नहीं दी गई और उसके परिवार के उस बहू के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है। ये हजारीबाग की घटना है, उठा के पढ़िएगा। ये किसान किस दर्द में जीते हैं शायद आपको अंदाजा हो ना हो, ये किससे कर्ज लेते हैं आपको अंदाजा हो ना हो। लेकिन इस देश में जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं जो कर्ज लेते हैं 10-10 हज़ार करोड़, 20-20 हज़ार करोड़, वो मौज लेते हैं, भारत से बाहर चले जाते हैं और जाके वहाँ पे आराम से ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन 50,000 लाख रुपए का कर्ज लेने वाला ये किसान, लाख रुपए का कर्ज लेने वाला एक आम आदमी जो बाइक खरीदता होगा अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने काम पे जाने के लिए, उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता है ये सब लोग जानते हैं। मैं इस उदाहरण के तहत समझाना चाहता हूँ कि 12 से 13 लाख करोड़, आंकड़े के साथ कह रहा हूँ, आरबीआई के डेटा, आरटीआई का डेटा, इंडियन एक्सप्रेस की आपने पढ़ा होगा, अगर पढ़ते होंगे तो 12 से 13 लाख करोड़ माफ़ कर दिए गए धन्ना सेठों को। लेकिन किसान के अगर 10,000 माफ़ करने की बात आए तो उनके घर के लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, उनके गाय बकरी भैंस खोल के ले जाती है। उस स्थिति में ये किसान अभी भी खेती करने पे मजबूर है, कोई दूसरा काम आता नहीं है, खानदानी खेती है। खैर, आप कहाँ से आए? लॉट ऑफ थैंक्स। ओपियम इज ए नॉट ए ड्रग, इट्स ए लाइफ सेवर जीनियस मेडिसिन। लॉट ऑफ थैंक्स। अफीम की खेती जो आज नेता है नेता भी नहीं थे, जो आज अधिकारी भी नहीं थे, जो आज किसान है किसान भी नहीं थे। 50 हारी की 1,60,000 किसान खेती करते थे और वो अफीम विदेशों में निर्यात होती थी। किसी भी प्रोडक्ट को फेल करना हो और किसी भी प्रोडक्ट को प्लांट करना हो तो इनका सोचा समझा षड्यंत्र है। जैसे BSNL को फेल करवा दिया, टावर नहीं आ रहा, जियो को प्लांट कर दिया। हमारी अफीम खेती को जानबूझ के घटिया किया जा रहा है। जैसे आपने उदाहरण दिया, बहुत अच्छा उदाहरण दिया। किसान खेती करना चाहता है लेकिन उस किसान की खेती को षड्यंत्रपूर्वक घटिया किया। आपने जैसे नाम लिया, मैं भी नाम लेना चाहता हूँ। सही राम, सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप, इन भ्रष्ट अधिकारियों को जिन्होंने पैसे लेते हुए SEBI ने ट्रैप किया, क्योंकि बात निकली तो बात दिल तक, पूरी सरकार तक भी जानी चाहिए। ट्रैप किया उन किसानों को पैसा लूटते हुए, तो वो अधिकारी आज जेल में होने चाहिए। लेकिन वो अधिकारी वापस नारकोटिक्स विभाग में नौकरी कर रहे हैं।
वो किसान वापस डर के है, तो डर के मारे बोल नहीं रहा है। अफीम घटिया नहीं माननी वाला, अधिकारी घटिया है। इससे 400 प्रकार की जीवन रक्षक दवाइयाँ बनती है। ये कहीं न कहीं लालची नेता और भ्रष्ट अधिकारी किसानों की खेती को ख़त्म करके धन्ना सेठों के हाथों में हमारी खेती को दे करके हमको गुलाम बनाना चाहते हैं। हम आज धरने पे बैठे हैं। माननीय वीएम सिंह जी हमारे लीडर हैं और ये हमको सपोर्ट करने के लिए हमारे 5 मांगे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जब चित्तौड़ की धरती पे आए थे, ये आपके स्क्रीन पे भी आ जाएगा, उन्होंने हमको बोला था चुनाव में किसान धरने पे बैठे, और हम आज भी धरने पे हैं। तो क्यों धरने पे हैं? या तो हम फालतू हैं या फिर हम नेतागिरी कर रहे हैं। भाई जब आपके चुनाव आते हैं तो किसान आता है, जब हमारी खेती जाती है तो हमारी आवाज़ आप तक नहीं पहुंचती है। तो 1997-98 में जो खेती की है, वो खेती के पट्टा कोई कटवाना नहीं चाहता। कौन आदमी अपने पैर में पिन चुभाएगा साहब? कोई नहीं चुभाएगा। कोई पट्टा नहीं कटवाना चाहता। ये जानबूझ के काटते हैं। हमारे 1997-98 में काटे गए सारे अफीम पट्टे लुवई चिरे के दो, जिससे आप कह रहे हैं ना सुबह सूर्य उदय से पहले लुवई चिरे स्टार्ट होती है, वो पट्टे दीजिए। अफीम का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य जो है उसको मानक आधार मान करके हमको उसका मूल्य दीजिए। मार्फिन हम लोग नहीं जानते। आपका कैमरा कौन से बटन से चालू होता है हमको नहीं मालूम, तो वो आप जानते हो। हमारी खेती कैसे होती है वो हम जानते हैं, हमसे नहीं पूछते हैं। बड़े बड़े धन्ना सेठों से पूछ लेते हैं, अरे यार ये अफीम तो खराब होगी, हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे साहब? जब मेक इन इंडिया बनाया, मेक इन इंडिया 1,60,000 किसानों का मेक इन इंडिया बनाया, मेक इन इंडिया तो आप बिगाड़ रहे हो, गोबर बना दिया, और आप अपना मेक इन इंडिया ट्रांसप्लांट कर रहे हो। हम वो नहीं चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, एक WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो एक उन्होंने एक समझौता कर रखा है, कृषि या कृषि आधारित उत्पाद का विदेशी आयात बंद किया जाए। हम ये चाहते हैं साहब। और डोडा चूरा जो उसमें नशा नहीं होता है, जो खुद वैज्ञानिक बता चुके हैं, तो उसको जो NDP एक्ट में दे रखा है उसको आबकारी विभाग में दीजिए। ये हमारी 5 सूत्री मांगे हैं, आप भारत सरकार तक पहुंचाइए। और अफीम घटिया नहीं है माननीय मांगीलाल मेघवाल बिलोट। मैं पेशे से शिक्षक हूँ, टीचर हूँ। मैं छोटे स्कूल में छोटा टीचर होकर के मैं अगर सच नहीं बोलूँगा तो मेरे इन बात साहब को तो पढ़ना आता ही नहीं है, तो मेरी जिम्मेदारी बनेगी ना। तो अब मैं जब कोई सच बात बोल रहा हूँ तो बोल रहे हैं मास्टर नेतागिरी कर रहा है, सच बोलो तो बोलते हैं नेतागिरी कर रहा है। और झूठ में क्यों बोलूँ साहब? मेरे को 75,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। लोकतंत्र का चौथा पाया मीडिया के माध्यम से ये हम लोग आज धरना दे रहे हैं। अगर ये अखबार हमारे पास नहीं होता हम यहाँ आ सकते थे? हम यहाँ माननीय मोदी जी से मांग कर सकते थे क्या? अब हम आप सोचो हम हकदार हैं या नहीं है? अगर आप आंकड़े की बात करें तो करीब 13 करोड़ किसान जो भूमि वाले किसान हैं, 13 करोड़ किसान पे आप टोटल कर्जा जोड़ देंगे तो करीब 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा किसानों के ऊपर है। लेकिन इस देश के 10 बड़े व्यापारी कह रहा हूं, अदानी ले लीजिए, अंबानी ले लीजिए, टाटा, बिरला, जिसका नाम लेना हो ले लीजिए, 10 बड़े व्यापारी को जोड़ देंगे तो उन 10 लोगों पे कम से कम इनसे ज़्यादा नहीं तो इन्हीं के बराबर कर्ज बैठेगा जो सरकार का कर्ज है। अगर 10 लोग इस देश से अगर चले जाएं कहीं तो फिर यह फैसला कीजिए। लेकिन करीब 12 से 13 लाख करोड़ रुपए मित्रों के माफ़ कर दिए गए इन पिछले 8 सालों में। लेकिन ये 13 करोड़ किसान जो अलग अलग तरीके से कर्ज के नीचे दबे हुए हैं, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी के परिवार खत्म हो रही है, किसी के पर घर पे फाइनेंसर पहुंच रहे हैं, किसी के घर सेठ साहूकार पहुंच रहे हैं वसूली के लिए। सोचिए ये लोग किस हालात में जीते हैं। और फिर भी शर्म आनी चाहिए उन भारत की जनता को जो किसान जब आंदोलन कर रहे थे तो खालिस्तानी पाकिस्तानी कह रहे थे, उस हालात में रहते हुए भी आपको ये अनाज खिला रहे हैं जिसके बदौलत आप जबान खोल पाते हो। बेशक इन्हीं किसानों को गाली देते हैं लोगों बैठ के कई लोग। अगर शर्म आए तो सोचिएगा इन चीज़ों को। खैर, कुछ कह रहे थे वीएन साहब? मैं केवल इतना कह रहा था, जैसे हम लोग इनसे बात कर रहे थे उस समय कि रेट्स के बारे में, प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में। अगर ऐसा है, हम इस आंकड़ों में नहीं आए कि 10 रुपये किलो हो या 1000 रुपये किलो है कि कितना भुगता है। हर सरकार ने कहा है, आंकड़े कहते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट का 50% मिलना चाहिए। स्वामीनाथन रिपोर्ट है C2 के हिसाब से। C2 तो छोड़ दीजिए, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट है, A2FL भी ले लो, कुछ भी ले लो, प्रोडक्शन कॉस्ट का 50% मिलना चाहिए। तो इनका प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, सरकार के हफीम के अंदर भी रिसर्च सेंटर्स हैं, वो अपना एग्जामिन करें कितना है, उसका 50% देने की बात करें, पर MSP डिक्लेयर तो करें। जब तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर नहीं करोगे तब तक, क्योंकि इनके अभी जब ये उगाते हैं डीजल लेते हैं, खाद लेते हैं, कीटनाशक लेते हैं, बिजली लेते हैं, ये सब MRP पे लेते हैं। खुद का लेबर है, परिवार का लेबर है, सब कुछ है इनका। ये सब MRP पे है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे। उसके बेसिस पे अगर आप मिनिमम इनके लिए करते हो, मिनिमम भी ना मिले तो फिर तो शर्म की बात है ना। आज किसान इनकी सेवा कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है, हर चीज़ में खाने पीने को छोड़ के। यहाँ हम मेडिसिन की बात कर रहे हैं, लाइफ सेवर की बात कर रहे हैं, और उस किसान को 2 वक्त की रोटी ना मिले, उसके बच्चों को फीस ना मिले, उसके रहन सहन के लिए उसके पास कुछ पैसा ना हो, तो फिर तो दिक्कत आती है ना। इसलिए MSP गारंटी के लिए
6, 7, 8 अक्टूबर को हम लोग दिल्ली में देहात से, क्योंकि यहाँ पर ये लोग, इनने 1000 लोगों की परमिशन मांगी, इनको 100 की परमिशन दी। वो भी एहसान होता है कि 100 की दे दी हमने, वरना नहीं देते। हमारा है कि कब तक इन नेताओं के पास हम आते रहेंगे भीख मांगने के लिए। अब वक्त आ गया है, एमएसपी की गारंटी की लड़ाई हम खेत से लड़ेंगे और नेता को वहाँ पर आना पड़ेगा। नेता को वहाँ पर आना पड़ेगा, और नेता अगर नहीं आता फिर हमें सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। सोचने का मतलब ये नहीं है कि जो हम इनको तिनके का सहारा देंगे। होता क्या है, कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी के लोग साथ भाग जाते हैं, कंधे से बंदूक चलाते हैं, और बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस जोड़ो तोड़ो की बात करती है। हमें खुद देखना है कि हमें बरकरार रखने के लिए, खेती को बरकरार रखने के लिए, हमारे बच्चों को जीविका देने के लिए कौन सामने आएगा या नहीं आएगा। खुद किसानों को सोचना पड़ेगा, और किसान नेताओं के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ऐसे ऐसे किसान नेता हो गए जिनने कभी खेती नहीं करी। इन सब चीज़ को सोचते हुए ये लोग जो बैठे हैं, ये तो शुरुआत है। 6, 7, 8 अक्टूबर पे पंजाब खोड़ गांव से जो होगी, कम से कम 250 संगठन ऐसे वहाँ पर पहुँचेंगे, और फिर हम लोग एक निर्णय लेंगे कि कम से कम एक रास्ता तो खोलना है। कृषि प्रधान देश में किसानों के लिए एक ऊर्जा तो दिखे, एक गुंजाइश तो दिखे। ये वही देश है जब ना अडानी था, ना अंबानी था, ना टाटा था, ना बिरला था, ना डालमिया था। 200 साल पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, बिना इंडस्ट्री के, खेती के बलबूते पर। और आज सब कुछ आने के बाद पिछले 25 साल में 4 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली। अब तो आंकड़े भी बंद कर दिए उन्होंने। पर इन चीज़ों को देखते हुए, जो आंकड़े आप बता रहे हो, पीसी बोध थे जिन्होंने रिसर्च करी थी। That's right. आई नो दैट। That's right. See, you know that, but ultimately जो है, जो मासेस हैं, जो देखते हैं, आपके व्यूअर्स बोध ने बहुत बड़ा रिसर्च किया था इसके ऊपर। जी, उसी के बाद तो बंद हो गया था। देखिए होता क्या है कि 75 साल आज़ादी को हो गए। जब बच्चा पैदा होता है, 18 साल इसलिए कहते हैं कि बड़ा होगा, सुलझेगा, बड़ा होगा, फिर उसके बाद कमाएगा, खाएगा, परिवार को देखेगा, आगे बढ़ेगा। 25 साल आज़ादी के बाद आदमी कहता है कि नहीं, देश आगे तरक्की के रास्ते पे चल जाएगा। 50 साल आज़ादी के बाद आदमी कहता है कि देश तरक्की करेगा, 1 नंबर पे आएगा। 50 साल से 75 साल के बीच में अगर 4 लाख किसान आत्महत्या कर लें तो शर्म की बात है या नहीं है, ये हमको देखना है। अगर ये शर्म नेताओं को नहीं आती है, पार्टीज़ को नहीं आती है, ये शर्म हमारे जो लोग हम पैदा करते हैं खाने वालों को नहीं आती है, तो हमें फिर सोचना पड़ेगा कि हम इसको फिर से सोने की चिड़िया कैसे बनाएं। ये तो 4 लाख किसान की बात कर रहे हैं। मैं तो एक चीज़ जानता हूँ कि जिस देश में 1,64,000 लोग हर साल आत्महत्या करते हों और उस पर कोई चर्चा ना हो, इससे बड़ी शर्म की बात क्या है। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोज़गार हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे व्यापारी हो, सबको जोड़ लीजिए। लेकिन जिसको हम चुनते हैं, जैसे हल के अंदर में आगे बैल लगाते हैं ना, मैं किसानों के साथ बैठा हूँ तो गांव की बात करता हूँ, जो हल के आगे बैल लगाते हैं ना, जिसका जो काम होता है खेत जोतना, और उसके पीछे अगर हलवाहा उसको कंट्रोल करता है ना, लोकतंत्र यही है। जिसको चुनते हैं उसको कंट्रोल करना आपका काम है, और आप अगर ढीले होंगे तो वो बैल इधर से उधर घूमता हुआ नजर आएगा। सोचिएगा। नमस्कार।